उत्तम साहित्य का साथ जीवन को उत्कृष्ट वैभव की ओर लेकर जाता है और वही वैभव आपको इस चैनल से प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से साहित्य की उत्कृष्ट गाथाएं प्रस्तुत हो रही है। तो चैनल पर पहली बार आपने दी है दस्तक तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि साहित्य के सफ़र में आपका और हमारा साथ सदा बना रहे। साहित्य के इस अद्भुत सफ़र में आज जो प्रस्तुत हो रही है वह कहानी है। तो लीजिए, अब तेनालीराम की एक और प्रसिद्ध कहानी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, जिसका नाम है उबासी का दंड। एक दिन तेनालीराम के पास संदेश गया कि महारानी तिरुमला देवी इस समय बड़े संकट में है और आपसे मिलना चाहती है। तेनालीराम तुरंत महारानी से मिलने उनके महल में गए। महारानी जी, कैसे याद किया इस सेवक को? तेनालीराम जी, हम एक भारी मुसीबत में फंस गए हैं। कैसी मुसीबत? मेरे होते आप किसी प्रकार की चिंता न करें और मुझे बताएं कि आपकी चिंता का कारण क्या है। तेनालीराम की बात सुनकर महारानी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोली, बात यह है कि महाराज हमसे काफ़ी नाराज है। किंतु क्यों? क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण महाराज आपसे नाराज हो गए? महारानी बोली, एक दिन वह हमें अपना एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे कि हमें उबासी आ गई। बस इसी बात पर महाराज नाराज होकर चले गए। तब से महाराज ने इस तरफ को रुख ही नहीं किया। इसमें हमारा कोई दोष नहीं था। फिर भी हमने महाराज से माफ़ी मांगी, पर महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो तुम ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हो तेनालीराम। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। महारानी को दिलासा देकर तेनालीराम दरबार में जा पहुँचे। महाराज वहाँ बैठे राज्य में गेहूं की खेतियों पर मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। महाराज कह रहे थे, गेहूं की उपज बढ़ना बहुत आवश्यक है। हमारे प्रयत्नों से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह सुलझी नहीं है। महाराज, तभी तेनालीराम ने गेहूं के बीजों में से एक बीज उठाकर कहा, यदि इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज तिगुनी चौगुनी हो सकती है। महाराज बोले, अच्छा, क्या इस किस्म का बीज इसी खाद में हो जाएगा? हाँ महाराज, किसी प्रकार का और दूसरा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु क्या तेनालीराम? महाराज, इसे बोने, सींचने तथा काटने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसे जीवन में कभी उबासी न आई हो और न कभी आने वाली हो। महाराज झुंझलाकर बोले, तेनालीराम, तुम्हारे जैसे मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी उबासी नहीं आई हो? ओह, क्षमा करें महाराज, मुझे नहीं मालूम था कि उबासी सभी को आती है। मैं ही क्या, महारानी जी भी यही समझती है कि उबासी आना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अभी जाकर महारानी जी को बताता हूँ। यह सुनकर महाराज की समझ में पूरी बात आ गई कि मुझे रास्ते पर लाने के लिए ही तेनालीराम ने ऐसा कहा है। वे बोले, मैं स्वयं जाकर महारानी जी को बता दूंगा। महाराज तुरंत महल में जाकर महारानी जी से मिले और उनके सभी शिकवे समाप्त कर दिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से
मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।